हेलो एवरीवन। चलो आज हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? जिनको हम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में। एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन इससे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ें, कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है क्लास 11th की जो यहाँ आके आपको परेशान करने वाली हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट क्या है, हेटेरोस्पोरस क्या है, होमोस्पोरस क्या है। आओ उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है। सीधी सीधी बात है, स्पोरोफाइट किसको प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स को। ऐसा नहीं कि स्पोर्स से जो बनेगा वो स्पोरोफाइट ना, रिवर्स नहीं। गेमेटोफाइट किसको प्रोड्यूस करेगा? गेमेट्स को। फाइट का मतलब ही क्या है? वियरिंग। तो जो गेमेट को वियर करता है, जो प्लांट बॉडी, प्लांट स्ट्रक्चर, वो कहलाता है गेमेटोफाइट। और जो स्पोर्स को बनाता है, स्पोर्स को वियर करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। आओ समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो मेल गेमेट है, फीमेल गेमेट है। आपको पता है गेमेट जनरली हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल गेमेट, फीमेल गेमेट दोनों हैप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट बाद में एम्ब्रियो और एम्ब्रियो डेवलप होगा। फाइनली ये डेवलप होता है किसमें? स्पोरोफाइट में। तो ये बताओ, जब जाइगोट डिप्लॉइड है तो क्या स्पोरोफाइट डिप्लॉइड नहीं होगा? बिल्कुल। अब स्पोरोफाइट बॉडी बन गई प्लांट की, स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, बड़ा हुआ। इसकी कुछ सेल्स क्या जाएंगी? कुछ सेल्स मियोसिस करेंगी, और मियोसिस करने के बाद क्या बनाएंगी? स्पोर्स। अब आप जानते हो जब मियोसिस हो जाएगा तो स्पोर्स वापस से कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके फिर से ये क्या बना लेते हैं? जर्मिनेट होंगे, या हम बोलते हैं ये डेवलप होंगे। तो डेवलप होंगे या जर्मिनेट होंगे, दोबारा से क्या बना लेंगे? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइटिक जो बॉडी होती है वो भी कैसी होगी? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड गेमेट से बनी है, इसलिए गेमेटोफाइट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। गेमेटोफाइट का मतलब क्या है? जो गेमेट बियर करे, यानी कि जो गेमेट्स को बनाए। अब गेमेटोफाइट क्या करेगा भाई? क्या बना देगा? मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। तो कितना सिंपल है। जाइगोट से डेवलप होगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में मेशोज होगा तो स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप जानते हो गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गेमेट्स को। ये पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास होमोस्पोरस। होगा स्पोरोफाइट या हेटेरोस्पोरस होगा स्पोरोफाइट। हमको सबको पता है स्पोरोफाइट से क्या डेवलप होगा? स्पोर डेवलप होगा। स्पोर क्या जर्मिनेट करेगा? गेमेटोफाइट। अब अगर गेमेटोफाइट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, यानी कि उसके पास आर्किगोनिया भी है, उसके पास एंथीरिडिया भी है, तो आर्किगोनिया से क्या बनेगा? फीमेल गेमेट, और एंथीरिडिया से क्या बनेगा? मेल गेमेट। यानी कि एक ही गेमेटोफाइट पे दोनों सेक्स ऑर्गन है। तो ऐसे स्पोर्स को हम कहेंगे आइसोस्पोर्स, और जो प्रोड्यूस करने वाला स्पोरोफाइट होगा इसको बोलेंगे हम होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस स्पोरोफाइट। क्लियर है? लेकिन हम मान लो स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए, और ये स्पोर्स केवल एक ही तरह का गेमेटोफाइट बनाता है। मान लो एक स्पोर ने बनाया फीमेल गेमेटोफाइट, दूसरे स्पोर ने बनाया मेल गेमेटोफाइट। तो तुम बताओ, क्या फीमेल गेमेटोफाइट एग सेल को बनाएगा? क्या मेल गेमेटोफाइट एंथेरोजॉइड या मेल गेमेट को बनाएगा? तो इन दोनों को बनाने के लिए ना स्पोर भी अलग अलग तरह के बनते हैं। एग सेल बड़ी होती है, इसलिए एग सेल को हम मेगा गेमेट भी कहते हैं। एंथेरोजॉइड यानी कि जो फीमेल गेमेट है उसको माइक्रो गेमेट भी कहते हैं। तो मेगा गेमेट बनाने वाला जो स्पोर है उसको क्या बोलेंगे हम? मेगा स्पोर। और माइक्रो गेमेट को, मेल गेमेट को बनाने वाला जो स्पोर है उसको हम बोलेंगे माइक्रो स्पोर। तो दो अलग अलग तरह के स्पोर जिस स्पोरोफाइट पे बने, उस स्पोरोफाइट को हम क्या नाम देंगे? हेटेरोस्पोरस। एक ही स्पोर से ऐसा गेमेटोफाइट, मेल फीमेल गेमेट दोनों बने तो ऐसा स्पोरोफाइट होमोस्पोरस। लेकिन दो अलग अलग तरह के स्पोर्स मेल फीमेल गेमेटोफाइट को बनाए, ऐसे हम स्पोरोफाइट को क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब देखो एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़े हम। उससे पहले थोड़ा सा 11th का एक हल्की सी लाइफ साइकिल देख ले रहे हैं लोअर प्लांट की। लोअर प्लांट में हमने कैटेगराइज किया था कि इसको एल्गी, ब्रायोफाइटा। वहीं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम लोग किस में रखते हैं? ये रखते हैं हम हायर प्लांट्स में। क्लियर है इतनी बात? यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ हमने एक बनाया है गेमेटोफाइट। क्या ड्रॉ किया है? गेमेटोफाइट। और एक ऐसा गेमेटोफाइट है जिसपे आर्किगोनिया और एंथीरिडिया दोनों।
अब आप बताओ आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी? एग सेल। और एंथेरिडिया क्या प्रोड्यूस करता है? एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड बोले तो मेल गेमेट। अब यहां से मेल गेमेट कहां जाएगा? एग सेल के पास। एग सेल के पास गया तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट फाइनली किस में डेवलप हो जाएगा हमारा? ये देखो, तो जहां पे एग सेल के साथ मेल गेमेट का फ्यूजन हुआ है वहीं तो स्पोरोफाइट डेवलप होगा। तो हमारे पास गेमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट पे डिपेंड होता हुआ क्या स्पोरोफाइट बना? और जब स्पोरोफाइट बना, पहले भी सुन चुके हैं हम कि स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जिनको हम स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, वो सेल्स क्या बनाएंगी? स्पोर्स। क्या बनाएंगी? स्पोर्स। कैसे बनाएंगी? मियोसिस से। तो कुछ सेल्स में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनाएंगी, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके फाइनली फिर से क्या बना देते हैं? गेमेटोफाइट। ठीक है, सिंपल सा। गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन, मेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स मियोसिस में जाती हैं, स्पोर्स बनाती हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाती हैं? गेमेटोफाइट। लेकिन ये चीजें ना थोड़ी सी, जब हम एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट में चलेंगे तो बड़ा देखने में समस्या होती है, तो उस पॉइंट को और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ये सब क्या है, एक डायग्राम में हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। आओ देखते हैं उसको। चलो देखो, ये बात है हमारी हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स में कौन कौन आता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, हायर प्लांट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है, हायर प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी इनकी होती है स्पोरोफाइट। कैसी होती है? स्पोरोफाइट। याद रखेंगे इस चीज को, वरना गड़बड़ हो जाएगी। स्पोरोफाइट है यानी कि कैसी है? डिप्लॉयड होती है। कैसी प्लांट बॉडी होती है? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। मान लो एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे लीफ है, ये लीफ जो रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो गई, यानी कि एक ऐसी लीफ जो क्या कर लिया? जिसने मॉडिफाई फॉर रिप्रोडक्शन, खुद को मॉडिफाई कर लिया रिप्रोडक्शन के लिए। तो जिस लीफ ने खुद को रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई कर लिया, ऐसी लीफ को हम नाम देते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स। और स्पोरोजिनस सेल से हमें पता है क्या बनती हैं? स्पोर मदर सेल्स। अब स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में आपको पता है क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। स्पोर जर्मिनेट होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेगा? गेमेटोफाइट। और हमको पता है गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गेमेट्स को। ये तो हम जान चुके हैं इतनी देर में। बस यहाँ एक नया टर्म है कि स्पोरोफाइट पे होंगी स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ऐसी लीफ होती हैं जो खुद को मॉडिफाई कर चुकी हैं। किस लिए मॉडिफाई कर चुकी हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर चुकी हैं। ठीक है ना? अब इतना तो समझ में आ गया, गेमेट गेमेटोफाइट से बनता है। और गेमेटोफाइट कैसे बनता है? स्पोर से। स्पोर किससे बनेगा? स्पोर मदर सेल के अंदर। स्पोर मदर सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ होगा? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया किस पे होगी? स्पोरोफिल पे। और स्पोरोफिल किस पे होगी? स्पोरोफाइट। यानी कि क्या स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी नहीं हो गई? स्पोरोफाइट क्या हो गई? प्लांट बॉडी। और ये इस टाइम कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। ध्यान से समझना इसको, ये बहुत काम की चीज आने वाली है हमारे पास। ठीक है ना? चलो, अब मान लो मैं सबसे पहले एक एक गेमेट करके चल रहे हैं। हमने बनाया मेल गेमेट। गेमेट कैसा बना? मेल गेमेट। मेल गेमेट छोटा होता है इसलिए इसको नाम दे देते हैं माइक्रोगेमेट। क्या नाम देते हैं? माइक्रोगेमेट। अब माइक्रोगेमेट जिस गेमेटोफाइट से बनेगा, या मेल गेमेट जिस गेमेटोफाइट से बनेगा, उस गेमेटोफाइट को हम नाम देते हैं मेल गेमेटोफाइट। क्या नाम देंगे? मेल गेमेटोफाइट। क्लियर है? अब मेल गेमेटोफाइट जिस स्पोर से बना है, ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं, देखो माइक्रोगेमेट बना जिस गेमेटोफाइट से, वो गेमेटोफाइट जिस स्पोर से बना,
वो गेमेटोफाइट जिस स्पोर से बना, ऐसे स्पोर को हम लोग नाम देंगे माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर को बनाने वाली जो स्पोर मदर सेल होती है उसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस स्पोरोजेनस टिश्यू से बनी है, जिस स्पोरेंजिया में होगी, उस स्पोरेंजिया को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक बात बताओ, जिस स्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, क्या उस स्पोरोफिल को ही हम माइक्रोस्पोरोफिल नहीं बोल देंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। अब सपोज कीजिए कि ये स्पोरोफिल ऐसी है जिसपे सिर्फ माइक्रोस्पोर्स को बनाती है, यानी कि प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है तो कोई बात नहीं, अगर यूनिसेक्सुअल है तो क्या हम स्पोरोफाइट को भी हम नाम नहीं दे सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफाइट। क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोरोफाइट। इतनी बात समझ में आई? आओ, लेकिन हम इसका दूसरा केस देख ले रहे हैं। दूसरा केस क्या? कि मान लो हमारे पास जो गेमेट बने वो बने फीमेल गेमेट। कैसा गेमेट बने? फीमेल गेमेट। और आप लोग जानते हैं फीमेल गेमेट बड़ा होता है, तो फीमेल गेमेट बड़ा होता है इसलिए उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? मेगा गेमेट। फीमेल गेमेट बड़ा है इसलिए फीमेल गेमेट को नाम देते हैं हम लोग मेगा गेमेट। अच्छा, मेगा गेमेट जिससे बनेगा या फीमेल गेमेट जिससे बनेगा, क्या उस गेमेटोफाइट को हम फीमेल गेमेटोफाइट नहीं बोलेंगे? बताओ, बोलो बच्चे। फीमेल गेमेटोफाइट जिससे बनेगा यानी कि फीमेल गेमेट जिससे बना बड़ा, तो क्या स्पोर को हम नाम नहीं देंगे मेगा स्पोर? क्या नाम देंगे? मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर जिस मदर सेल से बनेगा, क्या उसको हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल नहीं बोलेंगे? अब बताओ, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल होगी, क्या उस स्पोरेंजिया को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे? और मेगा स्पोरेंजिया जिस लीफ पे होगी, क्या हम लोग उसको मेगा स्पोरोफिल नहीं बोलेंगे? और मेगा स्पोरोफिल है सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या ऐसे स्पोरोफाइट को हम लोग मेगा स्पोरोफाइट नहीं बोल सकते हैं? अरे बोलो तो है। कितनी सिंपल सी बात है, देखो सीधी बात है। आओ इसको बड़ी तेजी से करते हैं। माइक्रोगेमेट मेल गेमेट जिसमें बना वो मेल गेमेटोफाइट जिससे बना वो माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर जिस मदर सेल से बना वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस स्पोरेंजिया में है वो माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ पे है वो माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल अगर सिर्फ होती है तो ऐसे प्लांट को क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरोफाइट। वहीं दूसरा देखते हैं, अगर मान लो फीमेल गेमेट बना तो फीमेल गेमेट किस में बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट में। फीमेल गेमेटोफाइट किससे बनेगा? मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर किससे बनेगा? मेगा स्पोर मदर सेल से। मेगा स्पोर मदर सेल किस में बनेगी? मेगा स्पोरेंजिया में। और मेगा स्पोरेंजिया किसके ऊपर होगी? मेगा स्पोरोफिल के। और मेगा स्पोरोफिल जिस प्लांट पे होगी उसको क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोफाइट। सिंपल सी कहानी है, एक बार इसको रोक के देख के समझना, लिखोगे सब समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये हो गया। अब अपनी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं चैप्टर का। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने दिया है, बहुत अच्छी चीज के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं देखो, एनसीईआरटी तुमसे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करती है, क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश करती है। क्या बोलती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लकी हो कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? अब तुम क्वेश्चन पूछ लो कैसे भैया, तो एनसीईआरटी बता रही है कि तुम अपने आप को लकी कैसे मानो। सुनो, वो बोल रही द myriads ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट। गेजिंग का मतलब होता है निहारते रहना, तकते रहना। ठीक है, लुक एट, एकदम बढ़िया से। ठीक है, गार्डन में घूमने गए तो अच्छे फ्लावर देख के क्या मन खुश हो जाता है? तो सवाल आता है ये myriads क्या है? तो myriads का मतलब होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं भाई साहब, वास्ट वैरायटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वास्ट वैरायटी। बोलना है वास्ट वैरायटी के फ्लावर्स हैं जिनको तुम देखते रहते हो, क्या आनंद नहीं आता है तुमको? साथ साथ में उनसे आने वाली जो खुशबू है, उनसे बनने वाले परफ्यूम है जिसके लिए तुम सून ओवर का यहाँ मतलब है
मंत्र मुक्त हो जाना, एकदम जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते चले जाते हो। क्या ये सब फ्लावर के लिए नहीं है? ठीक है, जो इतने अच्छे अच्छे कलर तुम्हें दिखाई देते हैं, ये है किस लिए? तो इनका मेन पर्पस है कि ये फ्लावर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फनेस। ऐसा नहीं भाई हम अपने मतलब के लिए फ्लावर्स का यूज करें, नहीं। देखो फ्लावर जो कलरफुल हुए या उनमें से जो स्मेल इतनी अच्छी आती है वो इसलिए नहीं आती है कि तुम जाओ साहब फ्लावर तोड़ लिए, अपने बालों में लगा लिए, अपने लिए माला बना ली, बरमाला बना ली, ना। उनके कलर का पर्पस था, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन को ले जाना। और पॉलन ग्रेन ले जाने के लिए मान लो इंसेक्ट को बुला रहे हैं, तो इंसेक्ट ऐसे फ्री में आ जाएगा, हाँ भाई आ रहे हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर बना। अब इंसेक्ट आ रहा है तो वो घूमने थोड़ी जाएगा, इंसान थोड़ी बोले चलो गार्डन में घूमने चलना है बिना किसी मतलब के। इंसेक्ट कहेगा मैं आया हूं तुम्हारा पॉलन तब ले जाऊंगा जब तुम मुझे कुछ रिवार्ड दोगे। तो साथ साथ में नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। इतनी अच्छी जो स्मेल आती है वो इसलिए आती है ताकि दूर दूर से अट्रैक्ट होके इंसेक्ट वगैरह इसके पास आते रहे। ठीक है, तो ये बोल रहा है सारे फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर तुम देखोगे इनमें डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर किस तरह से अरेंज हैं, उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनके फ्लोरल पार्ट्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ दे रखा है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना क्या है हमारे पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होगा, वो फाइनली क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स। और इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट। आओ देखते हैं किस किस तरह की चीजें देखेंगे। सबसे पहले आओ, चलो एनसीईआरटी की लाइंस को ही मेन डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन में, देखते हैं। अब एनसीईआरटी बोलती है, क्या बोलती है, फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब समझते चार्मिंग, डिलाइटफुल, इंटरेस्टिंग, जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते चले जाओ। क्यों है, क्योंकि देखो फ्लावर्स को हमने किस किस तरह कैसे कैसे एस्थेटिक मतलब, एस्थेटिक का मतलब होता है आर्ट एंड ब्यूटी। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, आर्ट एंड ब्यूटी। क्या आर्ट एंड ब्यूटी के रूप में नेचर की आर्ट और ब्यूटी का एक जीता जागता नमूना है। हम भी तो इसको यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल सजाने के काम में लाए जाते हैं, सोशल काम हो गए, रिलीजियस काम हो गए, जितने कल्चरल वैल्यूज हैं, क्या ये सब कुछ हमें फ्लावर्स के द्वारा प्रोवाइड होती हैं? क्या इनमें हम फ्लावर्स को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, नहीं करते हैं? साथ साथ में क्यों, क्योंकि फ्लावर्स को हमेशा हमने अपने इमोशंस, इंसानी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी से प्रेम है भाई तो लाल गुलाब दे दो, किसी से मित्रता करनी है सफेद गुलाब दे दो, ठीक है, किसी के ऊपर किसी का अंतिम संस्कार हो गया तो फूलों का हार चढ़ा देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पूजा में, हमारे हर चीज में फ्लावर्स का यूज होता है, यूज करते आए ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए। तो ये तो सब बात हो गई कि एक जनरल यूज क्या है, लेकिन हम यहाँ जनरल यूज पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है। आओ देखते हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट के नजरिए से देखोगे तो फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। यहाँ मार्वल का मीनिंग गिट्टियां नहीं है, यहाँ मार्वल का ना तुम्हारी मूवी है, यहाँ मार्वल का मीनिंग है वंडरफुल या सरप्राइजिंग जो प्रोसेसेस होने वाले हैं। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने अच्छे प्रोसेस हैं, क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट की नजर से ये फ्लावर तुम्हारे सूंघने उंगने के लिए ना, उसके लिए रिप्रोडक्शन में क्या इनका पर्पस है। मॉर्फोलॉजी जानते ही हो, कितनी स्ट्रक्चर, कितने फॉर्म्स। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब तो जानते ही हो कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है, ठीक है, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीड डेवलप होगा, और साथ में एक टर्म आएगा एंडोस्पर्म, आगे देखेंगे ये एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अब यहाँ चलो देखो, एनसीईआरटी ने हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहना है ऐसे कोई 5 फ्लावर बताओ जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है, हम लोग यूज करते हैं, रोज, ट्यूलिप, जैस्मिन, मोगरा, डेलिया। बहुत सिंपल सा बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछा 5 और फूलों के नाम बताओ जो हमारे फैमिली फंक्शन, कल्चरल वैल्यूज और सेरेमनीज में यूज होता है। देख लो भाई, जैसे गेंदा हो गया, जैस्मिन हो गया, हिबिस्कस हो गया, चंपा, लोटस, सनफ्लावर और तरह तरह के फ्लावर हमारे पास यूज होते हैं।
एक क्वेश्चन होता आता है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एनसीईआरटी पूछती है बताओ रे फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? अब नेचर में तो फ्लावर हो रहे हैं, कम स्पीड से होंगे, आपने हाइब्रिड फ्लावर्स लगाए, तो फ्लावर्स को कल्टीवेट करना, फ्लावर्स को उगाना, उनका डेवलपमेंट करना और बाद में उन्हें मार्केट में बेच देना। तो साइंस ऑफ कल्टीवेशन, साइंस ऑफ ब्रीडिंग और मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, इस टर्म को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। एंजियोस्पर्म भाई फ्लावरिंग प्लांट, मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी? मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड बोले तो स्पोरोफाइट, और इनका स्पोरोफाइट क्लियरली डिविजिबल होता है किसमें? लीव्स, शूट, शूट बोले तो स्टेम, और तीसरा रूट्स। इनके अंदर क्लियर कट डिवीजन होता है तीनों चीजों का। साथ साथ में ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अभी ऊपर पढ़ाया था कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा आप जानते हो? बोलो, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गेमेटोफाइट। कौन सा गेमेटोफाइट? मेल गेमेटोफाइट। और मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट। अब बताओ, मेल गेमेटोफाइट में क्या बनता है? मेल गेमेट। और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या बनता है? फीमेल गेमेट। अब जैसा हमने देखा कि लोअर प्लांट में प्लांट की मेन बॉडी, लोअर प्लांट में प्लांट की मेल बॉडी गेमेटोफाइट हो सकती थी। यहां पे गेमेटोफाइट भाई रिड्यूस हो जाएगा कुछ सेल्स तक। आगे पढ़ेंगे कि कैसे कुछ सेल्स तक ही सिर्फ गेमेटोफाइट रिड्यूस हो गया, जहां एल्गी ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइट ही पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा था। ठीक है ना? चलिए, फिर ये हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर के कुछ पार्ट है। क्या है फ्लावर के कुछ पार्ट? जैसे हम बात करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है फ्लावर का? थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। ठीक है। वहीं इससे जो पहली ग्रीन कलर की लीव्स आती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स। कलरफुल जो दूसरी लीव्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स। अब देखो, जो थर्ड हमारे पास है, यहां पे दो चीजें हैं। एक है हमारे पास एंथर। एंथर का हमारे पास और क्या होता है? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बोलते हैं स्टेमन। तो स्टेमन क्या है? स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमन। वहीं इधर देखो, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें तीन चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ये 9th-10th में आप पढ़ते हुए आए हो। पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कार्पेल। और पिस्टिल या कार्पेल हमारे पास क्या है? हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये सिंगल सिंगल तो प्रेजेंट होते नहीं है। सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पेल सिंगल प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन मान लो इनका ग्रुप प्रेजेंट है। ग्रुप बोलते हैं ग्रुप, या फिर इसको हम नाम देते हैं वर्ल। जो सेपल का वर्ल है, सेपल का ग्रुप है पूरा, उस ग्रुप को नाम देते हैं कैलिक्स। क्या नाम देते हैं बच्चे? कैलिक्स। फिर उसके बाद जो हमारे पास पेटल का वर्ल है, पेटल का ग्रुप है, इसको हम नाम देते हैं कोरोला। स्टेमन का जो ग्रुप है, स्टेमन का वर्ल है, इसको नाम देते हैं एंड्रोइशियम। ठीक है। तो मेल पार्ट क्या है? एंड्रोइशियम। और हमारे पास जो पिस्टिल या कार्पेल का ग्रुप है, ग्रुप बोले तो वर्ल है, ये वर्ल क्या होगा? गाइनोइशियम। क्या होगा बच्चे? गाइनोइशियम। तो ये बेसिक सा हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? फ्लावर का, जिसमें हमारे पास सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, साथ साथ में पिस्टिल या कार्पेल है। और ये सब किससे अटैच्ड होते हैं?
थैलेमस से। क्लियर है? चलिए